नमन शब्दग्राम। मैं मंजू शर्मा उपस्थित हूँ सुनो ना कार्यक्रम में के तहत गद्य की एक छोटी सी रचना लेकर। जैसा कि आप सब जानते हो, गणतंत्र दिवस हमारे नज़दीकी है। आप सबको गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। एक छोटा सा निबंध आप सबके समक्ष रख रही हूँ। हमें गर्व है इस बात का कि हम इस देश के वासी हैं। हम भारत देश के वासी हैं, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियाँ बहती हैं। जहाँ गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियाँ बहती हैं, ये ऋषि मुनियों की पावन स्थली है, जहाँ समय समय पर भगवान को खुद अवतरित होना पड़ा है। हमारे देश की ये पावन स्थली ऐसी है जहाँ समय समय पर ऋषि मुनि भगवान खुद अवतरित होते हैं। ऐसी जन्मस्थली के हम सदैव ऋणी रहेंगे। यहाँ की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का सारा विश्व कायल है। हमारे देश ने न जाने कितने ही आक्रांताओं का दंश अपनी संस्कृति पर झेला है, फिर भी हार न मानकर अपनी अस्मिता को बरकरार रखा है। पहले मुगलों ने अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की थी। फिर अंग्रेज़ों ने अपनी शिक्षा पद्धति से हमारे देश की पुरातन संस्कृति को विलुप्त करना चाहा। लेकिन हमें गर्व है अपने भारत पर कि आज भी हमारी पुरानी संस्कृति को बचाए रखा है और लोगों की जागरूकता के कारण अब कई देशों में हमारी शिक्षा को अपनाना भी शुरू कर दिया है। हमें गर्व है हमें गर्व है अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर। मेरी निजी राय में तो अपनी संस्कृति व शिक्षा को सुदृढ़ व प्रसारित करना ही सच्ची देशभक्ति है। हम सब यही संकल्प लेकर आगे बढ़ें तो फिर से विश्व गुरु की उपाधि पा सकते हैं। हमारा देश पिछड़ा हुआ नहीं है, बस युवा पीढ़ी को थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। तकलीफ़ होती है इस बात को जानकर कि खुद के देश की शिक्षा के माध्यम से कुछ भौतिक सुखों के कारण हम अपने ही देश की गौरवशाली प्रतिभा को नष्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, सभी बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करके और भौतिक सुख सुविधाओं के कारण विदेशों में जाकर वहाँ कार्यरत हैं। मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ। भारत की मिट्टी में जन्म लिया और इसी मिट्टी में विलीन होना चाहती हूँ। इसी मिट्टी में विलीन होना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस की देशवासियों को, देश प्रेमियों को अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।